हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बुधवार के दिन का वीडियो है ये, और सुबह के जो है अभी 5:30 हो रहे हैं। 5:30 से थोड़ा सा मतलब 2-4 मिनट आगे हो गया है। तो मौसम देखिए, बादल हैं जो है, बारिश खूब हुई है। 2 दिन तो बहुत ही बारिश हुई है। आज थोड़ा अभी इस टाइम पे जो है बंद है। आवाज़ ना मेरी थोड़ी सी गूंज रही होगी। इस समय रूम जो काम हो रहा है ना, पेंट वाला, तो अभी मैं रूम मिल ही नहीं रहा मुझे। जब तक दोपहर तक वो लोग काम मतलब पूरे दिन काम करते हैं, जब चले जाते हैं उसके बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो जो रूम खाली है ना, उसी में कर रही हूँ, तो आवाज़ थोड़ा सा गूंज रहा है। तो देखिए, बाहर का मौसम दिखाया मैंने, और ये देखिए पूरा जो है बरामदा वगैरह सब फैला हुआ है। कल हम लोगों ने उस रूम की, बड़े वाले रूम की सफाई करी, उसमें शिफ्टिंग करी जो है। ये वाला अपना वाला रूम खाली किया जो है। बहुत टाइम हो गया, कल इतनी ज़्यादा थकान हो गई ना। तो किचन में जो है बस क्या किया कि खाना बना के किसी तरह बस खाना बना दिया, खाना वगैरह खाया। बाकी सारी चीज़ें मैंने जैसे कि तैसे छोड़ दी। कि शिफ्टिंग वाला काम ज़रूरी था, खाली करना भी घर को ज़रूरी था, क्योंकि फिर भैया लोग आ जाते, 9:30 बजे आ जाते हैं, और इनको आज जो है जल्दी जाना है, तो मुझे रात को ही सारे काम निपटाने थे। तो किचन का कुछ काम छोड़ दिया मैंने कि ये सब मैं सुबह करूँगी। रूम वाला काम जो है, खाली करने का काम कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे सामान होते हैं ना, वो अकेले का है नहीं जो है कि पूरा रूम खाली कर दूँ और उसमें भी सारा चीज़ रखना, इसमें से हटाना। तो वो सब हुआ, और रात को ना 11:30 बज गए जो है सोने में। और थकान में इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी ना कि मेरा मतलब मन ही नहीं किया, इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं फिर किचन का साफ़ सफाई वाला काम करूं। बस खाना वगैरह किसी तरह हुआ। अभी भी सुबह बिल्कुल उठने का मन नहीं हो रहा था एकदम। जैसे वही है कि काम जब ज़्यादा बढ़ते हैं ना तो फिर दिक्कत होती है, लेकिन वही है कि जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं ना कि हम चाह के भी आराम नहीं कर सकते। वही इनको जल्दी जाना है, तो फिर फटाफट से सोचा कि चलती हूँ जो है, किचन को समेटती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ, उसके बाद खाना बनाने में लगूँ। नहीं तो अगर लेट करा तो फिर ये है कि निकल जाएंगे। और इनका ऐसा नहीं है, मतलब बोलते हैं कि रहने दो, जब दिक्कत है या लेट ज़्यादा हो रहा है तो मैं उधर ही बाहर ही कुछ खा लूँगा, लेकिन कह के जाते हैं और ऐसे ही पूरा दिन उनका बीत जाता है। इस वजह से मैं कभी भी ऐसे जाने नहीं देती हूँ कि नहीं, कुछ भी हो जल्दी करूँ या लेट, चाहे जैसे भी मतलब खाना तैयार कर दूँ जो कुछ हो पाए। तो बस यहाँ पे सबसे पहले जो है बर्तन धो लिया, जितने भी बर्तन थे। जूठा बर्तन मैं रात को कभी नहीं छोड़ती हूँ, बहुत ही इसी तरह का कुछ आ जाता है इमरजेंसी तो छोड़ना पड़ जाता है। नहीं तो रात को मैं धो के ही किचन साफ़ करके ही सोती हूँ। किचन एक बार सोचा कि साफ़ कर लेती हूँ, फिर हुआ ना कि बर्तन वगैरह छोड़ूंगी ना तो सुबह उठ के फिर मुझे साफ़ करना ही रहेगा। तो मतलब बस ऐसे ही रोटी वगैरह बनाने के बाद जैसे साफ़ करती हूँ वो कर दिया था, बाकी अच्छे से क्लीनिंग नहीं करी थी, ऐसे ही छोड़ दिया था। ये कढ़ाई, कल रोटी नहीं बनाई थी, वो बनाई थी पालक की पूड़ी बनाई थी, और सब्जी बनाई थी आलू की। तो कढ़ाई ऐसे ही रख दिया था कि इसमें सुबह जो है सब्जी बना दूंगी, और बाकी सारे बर्तन जो है निकाल दिए थे। ये पैन है तो इसमें दूध गर्म करके दिया था, तो ये भी ऐसे ही किसी दिन धो देती हूँ, किसी दिन रहता है कि चलो सुबह इसी में जो है चाय बना लूँगी। तो बस साफ़ सफाई करी जो है, और उसके बाद यहाँ पे रख दिया है काढ़ा इनका। उसके बाद अभी झाड़ू लगा ले रही हूँ, क्योंकि फिर यही दोबारा वाला झाड़ू तो लगता नहीं है आजकल, यही सुबह का ही जो लगा लेती हूँ, फिर दोबारा झाड़ू जो है नहीं लग पाता है। तो किचन का तो ज़रूरी ही रहता है, बाकी तो सारा जो है अब काम, तन्मय का रूम खाली है, मेरा रूम तो अब मतलब आज सामान निकाल ही गए हैं, तो उसमें अभी झाड़ू लगाऊंगी नहीं, क्योंकि फिर उसमें ना ये है ना कि बहुत अच्छे से ही लगाना पड़ेगा। पूरा रूम खाली करने के बाद ना बहुत ज़्यादा डेली की सफाई होती है, फिर भी जैसे लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा गंदा है, तो वो रहने दूंगी। बेड वगैरह अभी गद्दे नहीं निकले हैं, तो इसको जो है ना अभी ये उठेंगे तो सुबह जो है अभी निकाल देंगे। बाकी सारा अलमारी वगैरह ये सब खाली कर दिया है हमने, बस बेड का रह गया है। तो ये उठेंगे तो बेड गद्दा वगैरह हटा के फिर उसको जो है ढकना वगैरह ये सब रहेगा। तो बस पूरा बरामदा ये सब झाड़ लिया। ये तो शाम का ही एक होता है, वो लोग जाते हैं तब, और एक सुबह ऐसे झाड़ लेती हूँ कि थोड़ा सा काम करने में ना सही रहे। नहीं तो चारों तरफ जो है ना एकदम पैर रखने लायक भी नहीं है, ऐसा हो गया है जो है।
तो सुबह वाली इधर काढ़ा रख दिया है, हो रहा है, और यहाँ पे जो है झाड़ू वगैरह भी मेरा लग गया है। और फिर उसके बाद आ गई फिर से किचन में, क्योंकि किचन का ही काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जो है। बाकी काम हम करें न करें, लेकिन किचन का ऐसा होता है ना कि किचन का काम बिल्कुल टाइम से होना चाहिए, डेली होना चाहिए। और ये भी नहीं है कि एक टाइम कर लिया तो एक टाइम रहने दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। नाश्ता, खाना, रात वाला, चाय, सब कुछ एकदम प्रॉपर होता है। कितना भी घर में काम हो, कुछ भी हो, लेकिन ये सब सारी चीज़ें जो है प्रॉपर होनी चाहिए। थोड़ा बहुत ही इधर उधर होता है। तो बस दाल रख दी है मैंने, और सब्जी के लिए जो है ना मूली के पत्ते कट कल शाम को इनसे मैंने करवा दिया था। इनसे बोल दिया था कि आप जो है सब्जी कट कर दीजिए, पत्ते जो है, जब तक मैं खाना बना रही हूँ, ताकि ना सुबह मुझे थोड़ा सा वो रहे कि जल्दी से मैं जो है खाना बना लूँगी, नहीं तो फिर कट करने लगूँगी। और ये साग वगैरह या जो भी है ना, इस सबको कट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब अच्छे से देखना, उसको साफ़ करना, उसके बाद कट करना। तो ये काम जो है साग वाला, कोई भी सब्ज़ी अगर मैं बनाऊँ, पालक है या ठंड में बथुआ वगैरह जो भी रहता है, तो अगर मुझे सुबह बनाना है तो मैं शाम को ही ये कर लेती हूँ। बाकी की सब्ज़ियाँ भले कट करूँ ना करूँ, लेकिन साग वाला तो करके ही सोती हूँ, क्योंकि ना करूँ ना तो फिर सुबह बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो और जिस दिन जल्दी जाना है तो तब तो बिल्कुल ही संभव नहीं है कि सुबह बन पाएगा। तो इधर मैंने सब्जी डाल दी है, बीच में चाय बनाई, तो अभी जो है अपने लिए और इनके लिए, दोनों जन के लिए चाय ले रही हूँ, क्योंकि ये एक बार काढ़ा पी लेते हैं तो चाय थोड़ा सा लेट ही पीते हैं। और मैंने भी सोचा कि तब तक दाल सब्जी रख लेती हूँ, उसके बाद ही चाय पीऊँगी। दाल और सब्जी ये हो जाता है ना, तो फिर मुझे रहता है कि चलो रोटी तो तुरंत ही बना दूँगी, चावल का कोई ये नहीं रहता। अगर लेट बहुत हुआ तो चावल रहने देती हूँ, और अगर टाइम है तो दाल होने के बाद तुरंत चावल रख देती हूँ। अब इनका ये रहता है ना कि बहुत चले जाते हैं तो फिर 4-5 बज जाता है आने में, तो फिर ना प्रॉपर अगर खाना नहीं खा के जाएंगे तो ऐसे ही रह जाएगा। और शाम के टाइम ना, रात को जैसे पूरा खाना दाल चावल ये सब नहीं बनता है हम लोगों के यहाँ, और ना ही उतना ज़्यादा मतलब हैवी रात को कोई खा भी पाता है। मतलब ये रहता है या तो दाल चावल ही बनाओ या फिर रोटी सब्जी बनाओ, ऐसे रहता है। तो इसी वजह से सुबह मुझे लगता है कि मतलब मैं पूरा खाना जो है बना दूं। वैसे भी आजकल दाल, इनको जैसे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो दाल थोड़ा सा कम ही खाना है, लेकिन फिर भी बिना दाल के आदत है ना हम लोगों के यहाँ, जैसे दाल सुबह वाले खाने में ज़रूर बनता है। बीच में एक आध दिन गैप करके ऐसे छोला मिक्स दाल या कुछ ऐसे बना, नहीं तो रेगुलर में जैसे अरहर वाली दाल ही रहती है। यही चीज़ मतलब ज़रूरी है कि सब दाल के बिना मतलब खाना नहीं होता है प्रॉपर, ये जो हम लोगों का सुबह या दोपहर का है। तो बस यहाँ पे सब्जी जो है बन रही है, टमाटर वगैरह कट करके मैंने डाल दिया, आटा भी लगा लिया, दाल हो गया था तो तुरंत जो है उसमें चावल रख दिया। तो बस वेट कर रही थी कि अब ये नहाने जाएं तो मैं जो है रोटी बनाऊं। तब तक इधर देखिए इन्होंने गद्दे वगैरह हटा के इसको अच्छे से ढक दिया है। अलमारी वगैरह तो कल ही हम लोगों ने बिल्कुल खाली कर दिया था। पेपर मैंने इसी में ऐसे पुराने जो थे ना उनको छोड़ा हुआ है कि हो सकता है भैया लोग बोले थे कि ढकने के लिए अलमारी वगैरह चाहिए, तो छोड़ा हुआ है। अलमारी भी ना अंदर से बहुत ख़राब हुई है। पहले हम लोग क्या हुआ था ना कि सीढ़न तो है ही कोने बहुत ज़्यादा, और एसी का कुछ ऐसा हुआ था ना कि उसमें से पानी आता था बारिश के टाइम पे, तो उस वजह से ना अलमारी भी अंदर की बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो पूरा उधर टीवी वगैरह ढक दिया गया है, और यहाँ पे बेड भी पूरा एकदम कि कहीं से कोई भी मतलब एकदम छींटे वगैरह पेंट का कुछ भी ना पड़े, एकदम साफ़ सुथरा रहे। तो बस ये पूरा रूम खाली हो चुका है, और काम में जो है उधर का रूम अभी तक क्लियर हुआ है, बाकी सीढ़ियों पे काम लगा है जो है। तो आधा मतलब पुट्टी वगैरह उसको रगड़ना ये सब हो गया है। आज शायद कलर करें एक आध लोग, और एक लोग जो है 2 लोग रूम में रहेंगे। तो ज़्यादा लोग नहीं लगे हैं, क्योंकि ना जैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत, एक साथ ही रूम पूरा खाली कर नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि रहने के लिए भी चाहिए। तो ऐसे हो रहा है ना कि धीरे धीरे एक रूम में रहें हम लोग, तो एक रूम होता जाए तो सही रहेगा। इधर जो है फिर रोटी बनाई, इनको खाना टिफ़िन ये सब दिया, और उसके बाद जो है पूरा किचन फिर से क्लीन कर लिया फटाफट से, कि अगर मैं छोड़ देती हूँ ना तो फिर रह ही जाएगा। इतनी ज़्यादा मतलब आज ना मुझे हल्का हल्का फीवर जैसा भी दोपहर में
हो गया था। मतलब फीवर क्या है, हरारत ही रहता है, जब काम ज़्यादा रहता है ना तो थोड़ी सी हरारत हो जाती है। तो मैंने ना तुरंत हाथों हाथ ही इसको साफ़ कर लिया कि अगर छोड़ के बैठूँगी, चाय वगैरह पीने के चक्कर में पड़ूँगी ना कि 10 मिनट बैठ लेती हूँ तो फिर जो है काम रह जाएगा, तो फटाफट से निपटा लेती हूँ। और कल जो है बारिश पूरे दिन हुई थी, तो आज जो है थोड़ा धूप हुआ तो कपड़े मैंने बाहर डाल दिए थे। और अभी हवा इतना तेज़ चल रहा है ना, तो वही मैं देख रही थी, और मौसम भी बना हुआ है फिर से कि बारिश लग रहा है होगा, तो मैं वही चेक कर रही थी कि जो बिल्कुल सूख चुके हैं उनको हटा देती हूँ, और जो नहीं सूखे हैं यहीं पे क्लिप लगा के रहने दूँगी। तो बस अब इसके बाद जो है नहाने जाऊंगी, क्योंकि अब झाड़ू पोछा वाला काम तो करना नहीं है, इतना ही काम इस टाइम पे सुबह में हो रहा है। बाकी जो है शाम को मतलब साफ़ सफाई वाला काम इस टाइम पे बंद है, जो है पूरा जो क्लीनिंग वाला रूटीन डेली का रहता है वो। तो बस उसके बाद नहाने चली गई, और अभी मिल रही हूँ मैं आपसे जो है शाम को। तो वही कपड़े जो सुबह धुले हुए थे अंदर ला के ऐसे डाल दे रही हूँ यहाँ पे। तो इसी रूम में हम लोग पूरा सामान सारा रखा हुआ है, इसी में सोना बैठना खाना सब कुछ हो रहा है। तन्मय का रूम अभी है, मतलब वो अपने रूम में है, बाकी हम लोगों का तो सारा कुछ इसी रूम में हो रहा है। तो वही जो कपड़े सूखे हुए हैं इनको मोड़ दे रही हूँ, कि मतलब ऐसे तो सारा रूम ही फैला हुआ है, लेकिन फिर भी ना रहता है कि जो और ज़्यादा न फैले, और मतलब ढूंढे कोई चीज़ तो तुरंत मिल जाए। इस समय ऐसा है ना कि अगर कोई चीज़ ढूंढो तो मिलता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं रहता है। ऐसे सिस्टम से अगर हम रखते हैं ना तो फिर एकदम आदत सी बनी रहती है कि वहाँ पे ये चीज़ रखा है, उठाना है वहीं से। और इस टाइम पे रखने को तो हमने रख दिया, कुछ चीज़ें तो याद है, कुछ चीज़ें जो है ना ध्यान में नहीं है कि कहाँ कौन सा क्या रखा हुआ है, तो फिर ढूंढना पड़ रहा है थोड़ा सा। तो मैंने सोचा ना कि कपड़े तुरंत के तुरंत मोड़ देती हूँ, नहीं तो और ज़्यादा फैल जाएगा। तो जैसे तैसे सारा कुछ इसमें जो है एडजस्ट कर दिया है, और बस उसके बाद चाय वगैरह बनाई, हम लोगों ने पिया। भैया लोग के लिए भी शाम को जाते टाइम बनाती हूँ, बस वो लोग अभी जस्ट निकले हैं तो बस फटाफट से आ गई कि झाड़ू लगा देती हूँ। देखिए कितनी, वो लोग एक बार लगा के ही जाते हैं, लेकिन फिर भी ना बहुत ज़्यादा गंदा रहता है एकदम, मतलब काम करने लायक आने लायक इधर रहता ही नहीं है। तो मुझे हुआ कि नहीं, मतलब डेली का ही रहता है कि पूरा झाड़ू ऊपर से सीढ़ियों से शुरू होता है। सीढ़ियों पे पेंट तो हो गया है, मतलब ये दीवार हो गया है, लेकिन रेलिंग वगैरह भी कुछ आधा चीज़ बाकी है जो है। तो तन्मय के रूम में भी जो है सुबह नहीं लगाया था, इस टाइम पे लगा दे रही हूँ। अच्छा, एक कमेंट का भी मुझे जवाब देना था। मेरी सब्सक्राइबर हैं, बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं, आकृति पाठक जी। तो कल मैंने थैंक यू बोला था ना, तो उनको लगा कि मैंने नाम नहीं लिया था, तो उनको लगा कि मुझे उनका नाम याद नहीं है। तो ऐसा नहीं है, नाम याद रहता है, लेकिन मैंने नहीं लिया कि हो सकता है शायद नाम लेना जैसे होता है ना कि पता नहीं किसी को अच्छा लगे न लगे। सोशल मीडिया है ना, तो इस पर सबका नाम वगैरह लेना मतलब सबको उचित नहीं लगता है, इसी वजह से मैंने नहीं लिया। तो आज उन्होंने जो है किया कि मतलब आपको शायद मेरा नाम याद नहीं है, तो नहीं, मुझे नाम याद है। और बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आपका इतना प्यार है मेरे लिए, जो है बहुत थैंक यू। तो देखिए झाड़ू में लगा ही रही थी ना, तब तक जो है ये गणपति बप्पा की जो है मूर्ति जा रही है विसर्जन के लिए। तो मैं छोड़ के आ गई, ये बोले जाओ तुम देख लो, और मैं तब तक सीढ़ियों पे लगाते हुए नीचे चला जाऊंगा। तो यहाँ पे ना गांव में जैसे एक आध दो लोग, बहुत ज़्यादा तो नहीं, और अभी ये 2-3 सालों से ऐसा हो रहा है, नहीं तो पहले नहीं था। तो 2-3 जगह जो है बप्पा आते हैं, और 2-4 दिन रहता है जो है रौनक। हम लोग के घर से दूर रहता है, बस यही जाते टाइम ही हम लोग देखते हैं जो है। तो भीड़ है जो है, और रोड पे जाते जाते ना भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा ही हो जाती है। तो बस आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।